हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड सत श्री अकाल। आज हमारे एग्रीकल्चर दुनिया में ये बीएससी एजे के जो एंट्रेंस है ना, तो उसके ही कुछ ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है, तो वो बुक था उससे से ही है। तो है फल मक्खी यानी कि सूरमक्खी का संबंध किस कुल से है, किस फैमिली से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, टेफ्रिटिडी। टेफ्रिटिडी से हमारे फल मक्खी का संबंध है। संसद ने कीटनाशी संबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो कब किया? 1968 में। ठीक है, 1968 में लागू किया। अब है समन्वित कीट प्रबंधन से तात्पर्य क्या, यानी समन्वित कीट प्रबंधन क्या होता है? तो कीटनाशक दवाई का प्रयोग ना करना, रासायनिक खाद का प्रयोग ना करना, भू परिष्करण की क्रिया को कम करना, उपयुक्त सभी का प्रबंधन करना। तो ये इसका राइट आंसर है डी। अब है ईडीवी की प्रति क्विंटल अनाज दर कितनी होती है? तो वो होती है 3 मिलीलीटर। वो होती है 3 मिलीलीटर। अब है टिड्डा अपने अंडा देती है। तो टिड्डा अपने अंडा कहाँ देती है? तो वो देती है मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी में देती है, क्योंकि इसी के लिए तो हम कल्टीवेटर से मिट्टी की जुताई कर देते हैं। ठीक है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी सोयाबीन की किस्म है? तो सोयाबीन की किस्म कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अलंकार। सीड प्लांट तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है? सो सीड प्लांट तकनीक किस फसल में होती है? तो वो होती है हमारे आलू में। ठीक है, और ये डॉक्टर पुष्कर नाथ शायद ने कन्फर्म न्यू वो दिए थे सीड प्लांट तकनीक। जूट के रेशे को सड़ने के लिए पानी का टेम्परेचर हम आपको बताए थे, रेटिंग बताए थे ना, और पिछले बार में भी थी कि रेटिंग की क्रिया जूट में की जाती है रेशे अलग करने के लिए। तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय 1960 में खुला था। तो वो कौन सा था? तो वो हमारा था ये पतन नगर में नैनीताल, ऐसे गोविंद बल्लभ करके कुछ ऐसे इसका फुल फॉर्म है। अब इसका है फूल गोभी को वानस्पतिक रूप से किस नाम में जानते हैं? फूल गोभी की बात की गई है। तो फूल गोभी को किस नाम से? तो बोटाइटिस ओलेरेसिया बोटाइटिस, यानी कि इसका राइट आंसर ये बी होगा, बी। ठीक है। पात गोभी का मूल स्थान, तो पात गोभी का मूल स्थान जो है वो है हमारा कहाँ? भूमध्य क्षेत्रीय। अब है सितंबर किस फसल की किस्म है? सितंबर, तो सितंबर हमारी पात गोभी का प्रभेद है। निम्नलिखित में से कौन सी फूल गोभी की अगेती है? तो पूषा केतकी, ये पूषा केतकी है वो। डायमंड बैंगन किस फसल में लगते हैं, किस सब्जी में लगते हैं? तो ये लगते हैं हमारे किसमें? फूल गोभी में। ये लगते हैं हमारे फूल गोभी में। गांठ गोभी किस फसल के लिए हेतु बीज की दर? तो इसकी बीज की दर कितनी होनी चाहिए? तो इसकी बीज की दर 1 से 1.5 kg, यानी कि इसका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांठ गोभी की पछेती पकने वाली, तो गांठ गोभी की पछेती पकने वाली किस्म कौन सी है? तो वो है परवल वियना, ये परवल वियना। साइप्रस ब्रोकली का जन्म स्थान, तो इसका जन्म स्थान ब्रोकली, वो फूल गोभी जैसे दिखते हैं पर वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो उसका है इटली। ठीक है,
आपका राइट आंसर है इटली। अब है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थापना हुई। ठीक है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो है शिमला में और हिमाचल प्रदेश में। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1949 को यानी 1949 को हुई थी। अब हमारा है प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक होता है, तो ये हम आपको बताए भी थे कि इसका पिछली बार क्विज में था कि रेड कलर का। अब है ग्लाइकोलिसिस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के परिवर्तन के प्रायरुविक अम्ल के 2 अणु बनने में कुल प्राप्त होती है, तो कितने 8 एटीपी अणु। ठीक है, श्वसन के दौरान स्क्रब चक्र में एटीपी के अणु का निर्माण होता है, तो कितना होता है 30। पानी का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किस ऊतक तंत्र के द्वारा होता है, तो वो किसके द्वारा होता है, तो फोटोट्रोपिज्म। अब है जिन पाए जाते हैं, तो जिन कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र के ऊपर। नर तथा मादा दोनों ही प्रकार के फूल धारण करने वाले, अब जिसमें मेल और फीमेल दोनों रहते हैं तो उससे उभयलिंगाश्री, ठीक है, उभयलिंगाश्री कहते हैं। अब है प्राकृतिक वर्ण द्वारा पादप विकास समुदाय में होता है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने किया था, तो डार्विन ने। ठीक है, डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो अब है हमारा थैंक यू आप सभी को मेरी वीडियो को देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड आप नीमराज सुंडा जी से भी पढ़िए और बहुत बेस्ट कीजिए।